तो इसमें श्लोक नंबर 66, नास्ति बुद्धि युक्तस्य अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त शब्द है यहाँ पर, युक्ति नास्ति बुद्धि युक्तस्य नहीं, अयुक्तस्य है। अब इसका अन्वय है, इसको कौन पढ़ेगा? सनी प्रभु आप पढ़ोगे? हिंदी पढ़ लोगे? प्रभु जी आप पढ़ो जी। अच्छा हम ही पढ़े। रजनी दीदी आप पढ़िए फिर, उन्होंने हैंड रेस किया। पढ़िए। हरे कृष्णा। शायद वो नहीं कर पा रही। अयुक्तस्य अवशीभूत मन वाले पुरुष की बुद्धि आत्म विषयी बुद्धि न अस्ति नहीं होती है। अयुक्तस्य च, और वैसे बुद्धिहीन पुरुष को भावना परमेश्वर का ध्यान न नहीं होता है। अभाव्यत च, और ध्यान रहित पुरुष को शांति नहीं होती है। अंतस्य, अशांत पुरुष को कुतः सुखम, सुख कहाँ है। अनुवाद, अभशीभूत मन वाले पुरुष की आत्म विषयी बुद्धि नहीं होती है, वैसे बुद्धिहीन पुरुष को परमेश्वर का ध्यान नहीं होता है तथा ध्यान रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। अशांत पुरुष को भला सुख कहाँ है। हाँ, तो ये श्लोक बड़ा ही सिंपल है, साधारण है। इसमें हम बहुत आसानी से इसको समझेंगे कैसे। अगर मैं किसी को कहता हूं कि दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, ठीक है, ये हो गया एक बात बोलनी पॉजिटिव वे में। और अगर मैं ये कहूं किसी को कि अगर तुम दवाई नहीं खाओगे तो तुम ठीक नहीं होगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक ही बात है या नहीं है? पहले जो मैंने बोला कि दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, ठीक है, फिर बाद में बोला अगर दवाई नहीं खाओगे तो तुम बीमार ही रहोगे, ये दोनों एक ही बातें हैं या नहीं है? एक ही है प्रभु जी। एक ही बात है। हमने कहा दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, अगर तुम दवाई नहीं खाओगे तो तुम बीमारी पड़े रहोगे। इसका अर्थ है कि दवाई खाना जरूरी है। तो शास्त्र में बातों को समझाने के लिए दोनों चीजें से, कई लोगों को पॉजिटिव वे में समझ नहीं आता, कई लोगों को नेगेटिव वे में समझ आता है, इसीलिए उनके लिए भी वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है इसे। तो इसीलिए जो सीधी बात होती है उसको बोलते हैं अन्वय, जो ना के प्रयोग में करके लिखा जाए उसको बोलते हैं व्यतिरेक। अब इससे पिछले श्लोक में आ जाइए। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसो बजायते, कि जिस व्यक्ति को प्रसन्न चित्त हो जाएगा, जो जितेंद्रिय है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि क्या हो जाती है, अपने अभिष्ट प्राप्ति में स्थिर हो गई। उसको पता चल गया मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसीलिए भजन करता है, इसीलिए उसको सुख मिलने शुरू हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत सुख अर्थात वो संसार के भोगों के सुख में रमन नहीं करता, अब उसको असली वैकुंठीय सुख मिलने लग जाता है भगवान की गोलोक धाम का। अब इसमें यहाँ क्या बोल दिया कि भैया जो ऐसा नहीं है, ये तो बोल दिया कि जिसका पर जो विधेय आत्मा है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसको तो सुख मिल जाएगा। अब इसमें उल्टा हो गया, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, अवशीभूत मन वाला है, जिसका मन संसार में लग गया, अब उसकी बुद्धि कैसी होगी? आत्म विषयनी नहीं होगी। आत्म विषयनी बुद्धि किसको कहते हैं? जो आत्मा संबंधी चीज में लगी। तो भक्त है जो वो आत्मा संबंधी चीजों को तो धारण करते हैं, जो अनात्म है उसको नहीं करते। चाहे ज्ञानी भी लगा लो, ज्ञानी को भी आत्म विवेक हो जाता है निष्काम कर्म योग का आश्रय लेने के बाद। तो आत्म विवेक में वो आत्मा संबंधी वस्तु के लिए प्रयत्न करता है, अनात्म वस्तु का त्याग करता है। भक्त भी ऐसे ही है, भक्त आत्मा संबंधी वस्तु के लिए उसकी बुद्धि आत्म विषयनी हो जाती है। लेकिन यहां पर अवशीभूत मन की, मतलब नाम इस प्रयोग है ये श्लोक, कि अगर अवशीभूत मन वाला है तो उसकी बुद्धि आत्म विषयनी नहीं होगी। ऐसे बुद्धिहीन पुरुष को परमेश्वर का ध्यान होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि तो संसार में लगी हुई है ना। और ध्यान रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है, इसीलिए अशांत पुरुष को सुख कहाँ है। इसीलिए बोला जाता है कामना से युक्त होकर के भजन मत करो। कामना से युक्त होकर भजन करेंगे, कामना से वशीभूत होकर के गुरु जी की सेवा करेंगे कि गुरु जी आए हमारे मंगल हो गया, हमारे घर में पैसा आना शुरू हो गया, गुरु जी आए हमारे बच्चे ऐसे हो गया। मतलब संसार शरीर संबंधी चीजों के लिए अगर हम गुरु जी भगवान के पास जा रहे हैं, परमार्थिक चीज के लिए नहीं जा रहे,
तो उससे हमें सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। शाश्वत सुख तो हम जब आत्मा संबंधी विषयों के लिए चिंतित रहेंगे तब प्राप्त होगा। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है शुरू में गुरु वर्ग जो होते हैं हमको संसारी चीजों के लिए, हम तो उनके पास वैसे ही जाते हैं, तो वो कह देते हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारा मंगल हो, लेकिन वो वास्तव में किस मंगल की बात कर रहे हैं? वास्तव में हमारे आत्मा संबंधी मंगल की बात करें, क्योंकि हम जीवात्मा है, हम शरीर तो है ही नहीं। तो इसीलिए आत्मा का मंगल कैसे होगा? भगवान के भजन करने से होगा, और उसकी जो उसका शाश्वत सुख उसको प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि पर लेकिन जिसका मन अवशीभूत है उसकी बुद्धि आत्म विषय नहीं होती, नहीं आत्मा संबंधी विषयों में वो बिल्कुल सोता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कितना भी कह लो। बताई थी ना एक बार बात, एक बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आ गया, उसकी पत्नी बीमार थी, सेठ जी थे, तो बोले बाबा मेरी पत्नी बहुत बीमार है, 70-80 साल का हो गया था, बड़ा आसक्त था, तो बोला बीमार है आप आशीर्वाद दो। तो बाबा ने समझाया संसार नश्वर है, सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, तुमको भी जाना है, एक दिन सबको जाना है। यहां पर किसी के प्रति इतना आसक्त मत हो, क्योंकि जिस वस्तु का चिंतन करते हैं हम शरीर त्याग करते हैं, उसी में हमारा अगली गति वैसे ही प्राप्त होती है। तो उसको इतना अच्छा उपदेश दिया, भजन की शिक्षा दी कि तुम ध्यान करो, भजन करो, भगवान का नाम जप करो। लास्ट में सारा सुनता रहा आधा पौना घंटा, लास्ट में क्या बोलता है जाते जाते, ठीक तो हो जाएगी ना। मतलब आप एक बार बोल दो कि ठीक हो जाएगी, तभी होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि आत्म विषय नहीं है ही नहीं, उसको आत्मा संबंधी बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि उसका मन अवशीभूत है, संसारी हो गया है, मोह आ गया है। तो इसीलिए गोस्वामी लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह है जो संसार के प्रति जो हमारा मोह हो गया है, हम अविद्याग्रस्त हो गए हैं, ये सारी व्याधियों का मूल है। अविद्या क्या है? भगवान को भूलना ही अविद्या है। कृष्ण मेरे पति हैं यह भूल गए हम, यही अविद्या है, और भगवान की याद रहना हर समय ये विद्या है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं अशांत पुरुष अशांत हो जाएगा, उसकी इंद्रियां इधर उधर भागेंगी, उसको सुख कहां है। आगे भावानुवाद में कह रहे हैं विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कि इस उपरोक्त अर्थ को व्यतिरेक भाव में दृढ़ कर रहे हैं। अब चीज को, जो चीज भगवान कह रहे हैं, अब देखो भगवान रेपिटेशन कर रहे हैं, देखा जाए तो आपको लग रहा होगा सारी बातें एक जैसी तो हैं। जिस दिन स्थित प्रज्ञा की बात शुरू हुई उस दिन से सारे श्लोक एक जैसे ही हैं, लेकिन भगवान दृढ़ता ला रहे हैं कि भाई बार बार सुनने से क्या होता है, दृढ़ता आती है। कई बार क्या होता है ना, कोई चीज हम नहीं छोड़ पाते होते, कोई चीज हम नहीं त्याग कर पाते होते, लेकिन उसको बार बार अपनी निंदा करने से, उसके बार बार ना सुनने से ना मन में आ जाता है कि ये चीज गलत है, अपने आप आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर उपरोक्त अर्थ को व्यतिरेक भाव से उल्टे तरीके से समझा रहे हैं। बात सही है समझानी है, लेकिन यहाँ उल्टे की अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही रहेगा। तो नास्ति इत्यादि कह रहे हैं कि जिसका मन वश में नहीं होता है उसकी बुद्धि या आत्मविषयिनी प्रज्ञा नहीं होती है। वैसे अयुक्त अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति को परमेश्वर का ध्यान नहीं होता। जो ध्यान नहीं करता उसको शांति विषयों से विराग नहीं होता। ध्यान का अर्थ यहाँ पर वो ध्यान उस तरह से मत नहीं लगा सकते हम, ध्यान दोनों में आएगा। ज्ञानी के लिए ध्यान आ जाएगा, भक्तों के लिए भी ध्यान, भक्त भी तो हम अभी क्या है, हमारा भी ध्यान तो लगा ही हुआ है ना, भगवान की बात सुन रहे, तो यह भी एक ध्यान है। अभाव्यत अर्थात जो ध्यान नहीं करता उसे शांति अर्थात विषयों से विराग नहीं होता है। अशांत व्यक्ति को सुखी आनंद प्राप्त नहीं होता, आत्मा का आनंद उसको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अब अगले में भी ऐसे ही दोबारा इसी श्लोक में, अगले में भी दोबारा इसको, ये इसी के जैसा ही श्लोक है अगला भी। इंद्रियानाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम अंबसी। क्या कह रहे हैं यहां पर, इसका अनुवाद अन्वय पढ़िए कोई लोग। हाँ जी पढ़ो जी। हरे कृष्ण बोल ही, क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से यथा जिस किसी इंद्रिय के प्रति मन अनुविधेयते अनुधावित होता है तथा वह मन वायु द्वारा अंबसी जल में नाव की भांति अस्य अजितेंद्रिय व्यक्ति की प्रज्ञा बुद्धि को हर लेता है। अनुवाद, जिस प्रकार वायु जल में स्थित नाव को हर लेती है, उसी प्रकार अजितेंद्रिय व्यक्ति का मन विश्व में विचरण करने वाले जिस किसी इंद्रिय के प्रति अनुधावित होता है, उसी इंद्रिय के अनुवर्ती होकर उसकी बुद्धि को हर लेता है। ये बहुत आसान है। अभी बैठे हैं, अभी तो सुबह सुबह का समय है, तो ज्यादा मन में अच्छे विचार ही आ रहे हैं, बुरे नहीं आ रहे। लेकिन दिन में क्या होता है कि चलो थोड़ा घूमे आते हैं, या फिर चलो कुछ खा पी आते हैं रेस्टोरेंट जाके। अब मन कहाँ चला गया, रेस्टोरेंट में चला गया।
मन जा रहा है रेस्टोरेंट में, तो उसकी जो इंद्रिय है अर्थात जो उसकी कर्म इंद्रिय अर्थात चरण है, टांगे हैं, वो उसको उसकी तरफ धावित कर देंगी। तो यही कह रहे हैं, जैसे व्यक्ति बैठा था आराम से, नौका थी वहां पे पानी में खड़ी थी, आराम से खड़ी थी, लेकिन वायु आई, वायु नौका जाना चाहती है पूर्व में, वायु चल रही है पश्चिम में, नौका वायु को कहां ले जाएगी, और नौका को वायु कहां ले जाएगी, पश्चिम की तरफ लेके जाएगी। तो इसी प्रकार वायु जब जिस प्रकार जल में स्थित नौका को हर लेती है, उसी प्रकार अजितेंद्रिय व्यक्ति का मन क्या होता है, विषयों में विचरण करने वाली, उसका मन जा रहा है विषयों में, आंख रूप देखना चाहती है, कान सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, नाक सुगंध लेना चाहती है, जो जीवा है वो रस का स्वादन करना चाहती है। ऐसे उसकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 प्रकार के रसों का भोग करने के कारण वो उसकी इंद्रियां हैं वो अनुधावित हो रही हैं। मन में जिस इंद्रिय के प्रति बात आ गई उस इंद्रिय को लेकर के दौड़ पड़ता है और बुद्धि को भी हरण कर लेता है, जबकि बुद्धि इनसे श्रेष्ठ है मन से। लेकिन क्योंकि हम मन की ही सुनते हैं, इसीलिए बुद्धि का काम ही नहीं लेते, अपना जो है बुद्धि को लाते ही नहीं प्रयोग में। बुद्धि का अर्थ है विवेक यहाँ पर। तो बुद्धि जो है, विवेक जो है, ये सत्संग में ही जागृत होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। एक तो संसार में जो हमारे जूते पड़ते हैं ना, ये अच्छी बात है। एक तो जूते खाता रहता है व्यक्ति, दूसरे साथ साथ सत्संग भी सुन रहा है, तो उसको धीरे धीरे वैराग्य हो ही जाता है इन चीजों से, संसार की वस्तु से। तो इसीलिए जूते पड़ना अच्छी बात है। संसार में दुख आना भक्तों को तो बहुत अच्छा लगता है, दुख कष्ट आता है। क्यों? क्योंकि इससे वो उनकी जो अलाइनमेंट है वो सही रहती है। हमारे संगरूर में ना एक माता जी थी, मैं जब छोटा था, क्लास स्कूल में पढ़ता था, तो यहाँ पे कई लोग ही ना, उनके घर के पास ही शशि आंटी, उनका बेटा जीतू, वो मेरे साथ पढ़ता था। तो मैं एक बार उनके घर प्रसाद पा रहे, हम बैठे इकट्ठे फ्रेंड्स थे, तो मैंने कहा, वो पूछते रहते थे शशि आंटी ना मुझसे कि ये कैसा पढ़ता है, कैसे चल रहा है। तो वो घर में नहीं था, तो मैंने बता दी उसकी बातें। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, सारी बातें बता देते हैं, आंटी ऐसे करता है, ये पीछे बैठ जाता है, बात नहीं सुनता, ये स्कूल से भाग जाता है। तो वो कहती ये ना वैसे है तो ठीक, लेकिन जब कई बार ना इसको क्या होता है कि माता रानी ना इस पे, वो माता जी को बहुत मानते थे, बोले माता रानी इस पर क्या करती है ना, इसको थोड़े कष्ट दे देती है, तो फिर ये ठीक हो जाता है, नहीं तो ये बहुत बिगड़ा हुआ है, तो ये इसकी अलाइनमेंट हो जाती है। फिर मैंने कहा हाँ वैसे मानता तो है ये भगवान को थोड़ा। तब हम भी ऐसे छोटे बच्चे थे, ऐसे बात करते, तो खुद माता इस प्रकार की चिंता करिए कि अच्छा मेरे बच्चे के थोड़े जूते पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाती है, नहीं तो ये बहुत बिगड़ैल है, नहीं तो ये बहुत कुछ कर देगा, बहुत शैतान है ये। तो ऐसे वाला वो हंसते, हम लोग ऐसे, उन्होंने बोला तो बात सही है कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम थोड़ा संभल जाते हैं, नहीं तो अहंकार में वशीभूत है ना हम अहंकार के कारण अपने कितना ही कुछ कर देते हैं। एक बद्ध जीव कितना बड़ा विद्रोह कर सकता है, इसकी कोई चिंता भी नहीं कर सकता। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है, एक बद्ध जीव कितना बड़ा विद्रोह कर सकता है, कोई चिंता भी नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार के वशीभूत है ना। वो गुरु वैष्णव को भी अपना दुश्मन मान लेगा, उनके पीछे पड़ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बद्ध जीव है, उसकी इंद्रियां जो है वो वशीभूत नहीं है, अहंकार उसका चल रहा है, सारा उसको चला रहा है। इस कारण से वो क्या करता है, बहुत बड़ा विद्रोह कर देता है। उसको ये नहीं पता चलता कितने ही जन्मों के लिए उसने अपने आप को आगे नरक में धकेल दिया है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं अयुक्त पुरुष बुद्धिहीन होते हैं। इसे प्रतिपादित करते हुए भगवान दोबारा कह रहे हैं कि अपने अपने विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से मन जिस एक इंद्रिय का अनुगमन करता है, पुरुष द्वारा अर्थात मन द्वारा सभी इंद्रियों को अनुवर्ती किया जाता है। मन ही लेके जाता है ना, मन कहता है चलो बढ़िया घूम करके आते हैं, रूप देख के आते हैं, प्रकृति का दर्शन करके आते हैं, हम लोग शिमला की तरफ भाग लेते हैं। तो मन क्या करता है, इंद्रियों का अनुवर्तन करता है, इंद्रियों को वहां लेकर के जाता है, और वह मन उसकी बुद्धि को इस प्रकार हरण कर लेता है। बुद्धि वहां काम नहीं करती फिर। और जैसे प्रतिकूल वायु कहते कैसे जल में तो तैरती हुई नौका को हर लेती है। तो ये बड़ा ही आसान है, समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये पहले एक श्लोक आया था इसके जैसा, यदा सहते चाहे कूर्मो अंगानि सर्वश, है ना। तो वो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो श्लोक जैसा है वैसा ही ये श्लोक है सेम। कि जब पूछा था अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञा कैसे बैठता है, तो कहा था कि वो अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके, जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकेड़ के रहता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञा व्यक्ति क्या करता है, बाह्य विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। जो तो भक्ति के अनुकूल कार्य हैं उनको स्वीकार करता है, और भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को वो त्याग कर देता है। इसका अन्वय कौन करेगा?
हाँ जी दीदी, आप कीजिए, सुनिए दीदी। तस्मात् अतएव महाबाहो, हे महाबाहो, यस्य जिनकी इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियर्थभ्य इंद्रियग्राह विषयों से सर्वस्य सभी प्रकार से निर्गीहितानि निर्गीहित हैं, तस्य उनकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठता स्थिर है। अतएव हे महाबाहो, जिनकी इंद्रिया इंद्रिय ग्राह विषयों से सभी प्रकार से निगृहित हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे स्थिर प्रज्ञ हैं। समझ में आ गया होगा कि जिसकी इंद्रियां फिर क्या है, ऐसे विषयों से निगृहित है, विषयों में नहीं जाती, जिसकी इंद्रियां, उसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ है। हाँ, तो यहाँ पर भावानुवाद में कह रहे हैं यस्य, अर्थात जिनका मन क्या हो गया, वश में हो चुका है, निगृहित अर्थात वश में हो गया। या अब यहाँ पर फिर पॉजिटिव वे में आ गया। पहले हम दवाई नहीं लेगो तो ठीक नहीं होगे, अब फिर बता दिया कि नहीं, जो दवाई लेता है उसका क्या होगा, जिसका मन निगृहित हो चुका है, जिसका मन कंट्रोल में आ चुका है, वो स्थित प्रज्ञ है। जिस प्रकार तुम अपने शत्रुओं को जीत लेते हो, अर्जुन तो सबको जीत लेते हैं, बड़े बहुत बड़े धनुर्धारी हैं, उसी प्रकार अपने मन का भी निग्रह करो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं जैसे तुम बड़े बहुत बड़े योद्धा हो, बड़ा योद्धा वो नहीं है जो युद्ध में लड़ाई करता है, बड़ा योद्धा वो है जिसने अपने मन को जीत लिया। तो इसीलिए मन जीता है, एक आती है ना बात, जग जीत, मन, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि ये मन ही चंचल है, ये मन ही सब कुछ करवा रहा है। इसलिए कह रहे हैं तुम अपने मन का निग्रह करो। आगे जाकर के एक जगह अर्जुन कहेंगे भगवान को कि मन को निग्रह करना तो वायु को जैसे बंद करने के समान है, जैसे वायु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, ऐसे मन को कैसे संभालूं, मन तो भाई चंचल है। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल चंचल ही मन, कृष्ण अर्जुन ने कहा था जब, तो भगवान ने कहा बिल्कुल अवश्य मन चंचल है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से ये जो है कंट्रोल में आ जाता है। और हम भक्तों को तो ज्यादा अभ्यास भी नहीं करना, बस अपने मन को हटा करके संसार से धीरे धीरे भगवान की तरफ लगाते रहना है। थोड़ा भगवान की संबंधी विषयों को ग्रहण करना है। कैसे भगवान संबंधी विषय क्या क्या है, कोई बताएगा? इस संसार में भगवान के संबंधित विषय क्या है? तुलसी जल देना। हाँ, अपने आप को नियोजित कर लो इन चीजों में। कैसे कर लो नियोजित? भाई देखो, सुबह उठेंगे, नियम बना लिया, सुबह उठ के पहले स्नान करते ही पहले आरती करनी है, भगवान संबंधी विषय है। आरती कर ली, उसके बाद तुलसी परिक्रमा कर ली, तुलसी जी को दीप दान कर दिया, तुलसी जी को जल दे दिया, तुलसी जी को स्पर्श कर लिया, तुलसी जी की मिट्टी को माथे पे लगा लिया है, ऐसे करके ये भगवान संबंधी वस्तु है। उसके बाद बैठ करके माला कर ली, कथा श्रवण कर ली, हरि नाम कर लिया, ऐसे करते 2 घंटे हमने दे दिए। अब आप लोगों में से जो लोग रेगुलर हैं, वो लोगों के 2 घंटे 24 में से 2 घंटे नियोजित हो गए भगवान की तरफ कथा के माध्यम से ही। कितनी बड़ी बात है। वैसे हम निकालते थे, अब आप में से कोई कहे नहीं मेरे में तो चेंज ही नहीं आ रहा, मेरा मन तो वैसे ही है, मैं जैसे पहले खाने पीने के बारे में सोचता था, जैसे पहले दृश्य देखने के बारे में सोचता, तो मैं तो वैसे ही देखता हूं, एक दिन में कुछ नहीं होता। हम लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग संसार में तो बहुत वेट कर लेते हैं किसी चीज के लिए। आज एफडी कराई, 10 साल बाद पैसे दुगने होंगे, आराम से वेट कर लेंगे। कभी जाकर के पोस्ट ऑफिस में, बैंक में झगड़ा नहीं करेंगे, भैया मैंने तो पैसे जमा कराए थे, इतने दिन हो गए, कुछ दे दो मेरे को। हमें पता है वो 10 साल बाद ही मिलेगा। एक बच्चा इंजीनियरिंग करने के लिए निकलता है, पहले 10th करता है, कितनी किताबें पढ़ता है, कमरा भर गया। 10th के बाद इंजीनियरिंग तक कितनी बुक्स पढ़ लेता है, आराम से बैठ करके वो सोचेगा कि हाँ आराम से मिलेगी डिग्री, जब फिर जॉब मिलेगी। लेकिन भक्ति मार्ग में थोड़ा सा प्रवेश किया नहीं, अभी 1-2 दिन हुए नहीं कथा सुनते, फिर उसको लगता है हाँ पता चल गया मुझे, मैं आत्मा हूं है। और फिर क्या हो गया, अब हो क्यों नहीं रहा कुछ, मेरा मन क्यों वैसे का वैसे रहा। भाई संसार की पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, छोटी सी एक तुच्छ डिग्री जो नाश हो जाएगी, उसके लिए हमें इतना वेट करना पड़ा। क्या भक्ति में एक दिन में सारा कुछ हो जाएगा? इसीलिए वो कहावत है ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हथेली पर सरसों नहीं जमती, धीरे धीरे होगा। सब चीजें हो रही है ना चेंज। अब आप में से जो लोग नियम से कथा सुन रहे हैं, उनका चेंज किया नहीं हुआ। उनका चेंज सबसे बड़ा ये हो गया कि 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान को नियोजित हो गए। और बाकी आप में से जो लोग माला भी करते हैं नियम से, 16 माला, 2 घंटे वो चले गए। 4 घंटे 24 घंटे में से आपके भगवान की तरफ लग गए। और क्या चाहिए? पहले लगे थे, आज से 10 साल पहले नहीं लगे थे ना, तो इसका मतलब चेंज हो गया। और क्या चाहिए? इससे बड़ा चेंज क्या चाहिए? तो इसी प्रकार धीरे धीरे मन को लगाना है। यही कह रहे हैं अर्जुन को भगवान, अपने मन का निग्रह करो। कैसे निग्रह करो? धीरे धीरे नियमों में बांध लो अपने आप को। जो नियम है ये बहुत रक्षा करते हैं हमारी। नियमों में बांध लोगे तो अपने आप हो जाएगा। मुझे मंगला करनी है, मुझे कीर्तन करना है, कथा सुननी है,
और ऐसे करके हरि नाम में इतनी माला करनी है, फिर आप अपने आप फिर धीरे धीरे संसार से भी मन हटने लगेगा। जो व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था ना, जिसके साथ बैठ करके आधा घंटा फोन पे बात करते हैं, सबको आदत होती है, कोई ना कोई किसी का मित्र होगा, माताओं की सहेलियां होती हैं, दिन में फ्री होके बातें करेंगी फोन पे, वो भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा। बस लगेगा क्या बात करनी, संसारी बातें करने से मिलेगा क्या, कुछ मिलता तो है नहीं, सारा जिंदगी ऐसे ही निकल गई। इससे अच्छा बैठ करके मैं माला ही कर लूं। आधा घंटा बात करने में 6 माला हो जाती हैं, इससे अच्छा तो मैं माला करूं, अपनी आत्मा का कल्याण करूं। यही हमारा चेंज है बहुत बड़ा। और मन वन सब अपने आप हो गया, मन अपने आप कब इधर से इधर लग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अगला श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये श्लोक अगर याद करना हो तो करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है, पहले अन्वय पढ़ते हैं। जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। या जो आत्म विषयी बुद्धि सर्वभूता नाम सभी जीवों के लिए निशा रात्रि के समान है, तस्याम उसमें संयमी स्थित प्रज्ञ जागृत रहते हैं, याम जिस विषय प्रवण बुद्धि में भूतानी सभी जीव जागृत रहते हैं, या सा वह विषय प्रवणा बुद्धि पश्यत मुने तत्वदर्शी मुनि के लिए निशा रात्रि के समान है। इसका अनुवाद आप रहने दो। अच्छा दीदी ने किया था, उनको बोल दो। हाँ वो आप करिए, निखिल प्रभु जी के घर से ना। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा दीदी कीजिए। अनुवाद, जो आत्म विषयनी बुद्धि जड़ मुक्त सर्वसाधारण जीव के लिए रात्रि के समान है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसमें जागृत रहते हैं, और जिस विषय प्रवण बुद्धि में साधारण जीव जागृत रहते हैं, तत्वदर्शी मुनि के लिए वही रात्रि के समान है। अर्थात वे निर्लिप्त भाव से यथा योग्य विषय स्वीकार करते हैं। हाँ बड़ा साधारण सा बात है इसकी भाई, इसमें सीधी सी बात होगी। अब 2 तरह के लोग हैं, एक है स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि भगवान में लग चुकी है, जिसका मन संसार से हट चुका है। दूसरा है जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, जो भी विषयों का भोग कर रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जहां पर तो उसकी जिसकी बुद्धि क्या है, जो आत्मविषयनी बुद्धि है ना, जो आत्मविषयनी बुद्धि है, वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि आत्मविषयनी है, वो जड़ संसार में क्या है, साधारण जीवों के लिए रात्रि के समान है। मतलब वो वहां पर सो जाता है, रात में हम सोते हैं, दिन में हम जागते हैं, मतलब वहां पर उसका मन जाता नहीं है। और उसके बाद दूसरा क्या बोल दिया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसमें जागृत रहते हैं। किस में जागृत रहते हैं, आत्मविषयनी बुद्धि में। आत्मविषयनी बुद्धि में वो जागृत रहते हैं, और जड़ संसार वाली बुद्धि में वो सो जाते हैं, जहां पर साधारण जीवों के लिए वो क्या है, रात्रि के समान है। आत्मविषयनी बुद्धि जो योगी है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसमें तो वो जागृत रहता है, लेकिन जड़ व्यक्ति के लिए, साधारण जीव के लिए वो क्या है, रात्रि के समान है। उसमें उसको ध्यान ही नहीं देते, आत्मा के संबंध में वो कुछ भी नहीं करते। और जिस विषय प्रवणा बुद्धि में साधारण जीव जागृत रहते हैं, हमारी जो संसारी लोगों की बुद्धि है वो किस में जागृत रहती है, रूप रस शब्द, संसार के रूप रस शब्द में, तो उसमें वो जागृत रहते हैं। तत्वदर्शी मुनि वह क्या है, उसके लिए वो रात्रि के समान है। अर्थात वे निर्लिप्त भाव से यथा योग्य विषय को स्वीकार करते हैं। क्या कह रहे हैं, जो आत्मविषयनी बुद्धि जड़ में, जिसकी तो बुद्धि आत्मविषयनी है, और लेकिन संसार के लोग जड़ मुग्ध जो है, जड़ संसार में मुग्ध है, उनके लिए वो रात्रि के समान है। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसमें लेकिन जागृत रहता है, मतलब वो वहां पर जागृत रहता है आत्मा के विषय के संबंध में। लेकिन जिस विषय प्रवणा बुद्धि में साधारण जीव जागृत रहते हैं, जो संसार के लोग हैं, भोगों में रत हैं, जो वहां तत्वदर्शी मुनि रात्रि के समान है, वो उसमें जागृत नहीं रहता। अर्थात निवृत्त भाव से यथा योग्य विषय को स्वीकार करते हैं। जो विषय भक्ति संबंधित है उसमें तो वो जागृत है, जो विषय भक्ति संबंधी नहीं है उसमें वो सो जाता है। ऐसे वाला ऐसे रहेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए इंद्रियों का दमन तो स्वतः सिद्ध है। भाई स्थित प्रज्ञा हो गया तो इंद्रियों का दमन हो गया, इसीलिए भगवान या इत्यादि कह रहे हैं। या निशा सर्वभूताना, बुद्धि 2 प्रकार की है, एक आत्म प्रवणा है, एक विषय प्रवणा। एक तो बुद्धि वो है, जैसे साधारण लोगों की बुद्धि कौन सी है इसमें से, आत्म प्रवणा या विषय प्रवणा? सोनी दीदी बताइए। सोनू दीदी, साधारण विषय प्रवणा। हाँ, विषय प्रवणा बुद्धि है साधारण लोगों की। आत्म प्रवणा बुद्धि किसकी है, जो स्थित प्रज्ञा है। तो इसमें जो बुद्धि आत्म प्रवणा है वह सारे जीवों के लिए निशा के सदृश है। निशा मतलब रात्रि, सभी जीव मतलब जो आम साधारण लोग हैं उनके लिए वो निशा है, वो ध्यान ही नहीं देते, आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं हम लोग। जैसे एक बार मेरी दीदी की छोटी सी बेटी थी, बहुत छोटी थी, अभी 2.5-3 साल की थी। मैं उसको वो अपने हिसाब से बात करेगा बच्चा, भाई उसको जितनी बुद्धि है उसकी,
मैं उसको पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, तू काम नहीं करती, पैसे कमा के ले आया कर, ये करा कर, तो बड़ी हो गई। वो मेरी दीदी कहती है इसके आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या बोले जा रहा है। तो मतलब क्या है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, उसको समझ ही नहीं आता संसारी जीव को ये बातें है। इसीलिए उसके लिए वो जो बात है वो निशा के समान है। जिस प्रकार निद्रित व्यक्ति यह नहीं जानता कि रात्रि में क्या होता है, उसी प्रकार यह जीव नहीं जानते कि आत्मा प्रवणा बुद्धि से क्या होता है। हम लोगों को गुरुजी कहते हैं आकर के संसार के भोग छोड़ो, संसार की कामनाओं के लिए भजन नहीं करते। हम कहते हैं लोग गुरुजी को हमारा सुखी बर्दाश्त नहीं होता, बताओ गुरुजी कहते हैं संसार मत मांगो, और क्या मांगेंगे फिर। उसको ये पता ही नहीं है रात्रि में क्या होता है, इसीलिए वो जानते ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उसको ये नहीं पता आत्म प्रवणा बुद्धि से क्या प्राप्त होगा। मेरे अंदर जो सुख छुपा हुआ है वो मुझे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, भगवत संबंधी सुख मुझको प्राप्त होगा, लेकिन वो नहीं पता। लेकिन किंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उस निशा में जागृत रहते हैं, उस बात में जिसमें संसार के जीव सो रहे हैं उसमें वो जागृत रहते हैं, ध्यान देते हैं उसको। अतएव आत्मनिष्ठ बुद्धि आनंद का साक्षात अनुभव करते हैं, उसमें वे सोते नहीं हैं। और उस पर क्या कह रहे हैं, जिस विषय प्रवणा बुद्धि में जीव जागृत रहते हैं। अब संसार के लोग विषय प्रवणा बुद्धि में जागृत रहते हैं और अपनी निष्ठा के अनुसार क्या करते हैं, शोक मोह आदि का साक्षात अनुभव करते हैं। हम लोग देखो कितना शोक मोहग्रस्त हैं हम लोग। जब से हमारा जन्म हुआ, चाहे किसी ने गरीबी देखी हो चाहे अमीरी देखी हो, कुछ भी देखा हो, लेकिन क्या शोक मोह गए। जो पहले गरीब था वो अमीर हो गया, तब भी क्या उसका शोक चला गया? नहीं जाता, कभी शोक जाता नहीं हृदय से, मोह कभी नहीं जाता। साक्षात अनुभव कर रहे हैं, इसमें वे सोते नहीं है, इसमें वो जागृत रहते हैं संसार के विषयों में। परंतु स्थित प्रज्ञ मुनिगण इस रात्रि में कुछ भी अनुभव नहीं करते, उनको संसार के शोक मोह त्याग जो है तंग नहीं करते, क्योंकि वो इसमें उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। वे संसारिक लोगों को सुख देने वाले विषयों को उदासीन भाव से देखते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या दुख मिल रहा है क्या सुख मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है ये सुख दुख शरीर को मिल रहा है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। बस इतनी उसको ज्ञान हो जाता है। ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। वो तब अर्जुन ने इसलिए तो प्रश्न किया कि उस स्थित प्रज्ञा बोलता कैसे है। जब उसको दुख प्राप्त होता तो क्या चुप कर जाता है? तो भगवान ने क्या बोला था, वो बोलता है, बोलेगा। दुख प्रकट करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई ये दुख मेरे किए हुए कर्मों के कारण मुझको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मुझे इसको सहन करना है बस। और सुख मिलता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, उसको भी बताता है सबको और कहता है कि ये सुख मेरे पिछले किए हुए कर्मों के कारण मुझे प्राप्त हो रहा है, या मेरे प्रभु की मेरी प्रतिभा है इसीलिए मुझको ये सुख प्राप्त हो रहे हैं। इसमें मैं नियुक्त नहीं होता क्योंकि यह भी चला जाएगा। पानी की तरह बहाते हुए हाथ कहता है, दुख को आता है तो भी कहता है यह भी चला जाएगा, और सुख आता है तो भी कहता है यह भी चला जाएगा। ये आने जाने वाली वस्तु है, इसमें क्या मोह करना, इसमें क्यों आसक्त होना। इसी तरह से अपने भोग करने योग्य वस्तुओं को निर्लिप्त भाव से वो ग्रहण करते हैं। अपने भोग करने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अब देखिए, भगवान ने पेट लगा करके भेजा है, खाना तो पड़ेगा ही, भूख लगेगी थोड़ी देर बाद सबको। खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? तो अस्तित्व प्रज्ञा क्या खाएगा ही नहीं, भूखा ही रह जाएगा? बोले नहीं, अपने भोग करने योग्य है वस्तु, उसको खाना पड़ेगा, तो उसको वो निर्लिप्त भाव से ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर ज्ञानी तो निर्लिप्त भाव से होता है, लेकिन भक्त निर्लिप्त भाव से नहीं होता। भक्त यहाँ पर बड़े प्रेम से ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है, कोई बता सकता है? खाने वाली वस्तु को क्यों ग्रहण करता है प्रेम से? और वो हाँ, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा दिया, मेरे प्रभु का प्रसाद मिल गया मुझे, और उससे बड़ी वस्तु क्या हो सकती है। भक्त आकर के वृंदावन में परिक्रमा करता है, आकर के भगवान के विग्रह के दर्शन करता है, वहां पर वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, मैंने अपने प्रभु का दर्शन कर लिया, आहा। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान ने नियोजित कर दिया। जो दिन हमने कीर्तन किया था, दुआ भक्ति अनुकूल जे कार्य है, उन सारे कार्यों को वो स्वीकार कर लेता है। इसीलिए उसको पता भी नहीं चलता कब उसका संसार छूट गया, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को रोका तो है ही नहीं। इंद्रिया चाहती है, देखो आंख रूप देखना चाहती है, वो रूप दिखाता है आंख को। त्वचा स्पर्श करना चाहती है, भक्तों के चरणों को स्पर्श करता है, सेवा करता है भगवान की। इस तरह से वो जो इंद्रिय है उसको बोला भोग का, वो डायरेक्शन चेंज कर दी बस भक्त ने, निर्लिप्त नहीं हुआ। बस यही इसका वो है। और इस श्लोक का अर्थ आपको एक हंसी वाला समझाता हूं, जो हम करते थे जब मठ में आते थे। ये श्लोक क्या है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, कि जिस रात्रि में, जिसमें हम लोग कहते थे प्रभु जी इसका श्लोकार्थ ये है साधारण लिटरली, जैसे कि जब संसार के लोग सो जाते हैं, तो जब संसार के लोग सो जाते हैं तो संयमी जागता है, भक्त जागता है, और जब संसार के लोग जागते हैं तो भक्त सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद मैं तो सो जाऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा सोऊंगा, आप में से भी शायद कोई सोता होगा, क्योंकि सुबह 4 बजे 3 साढ़े 3 बजे के उठे हैं। तो लेकिन संसार के लोग क्या सोते हैं उठने के बाद? जब उठ गए तो उठ गए, काम करते हैं भैया, पैसा कमाओ, लूट मचाओ संसार में जाकर के, बाहर लोगों की जेबें काटनी पड़ेंगी। लेकिन भक्त क्या होता है, भक्त इतना थक जाता है, सुबह 2:30-3 बजे के उठे होते हैं, माला करते हैं, फिर सो जाते हैं। हम इसका साधारण अर्थ करते थे, प्रभु इसका अर्थ यही है, सिंपल सा अर्थ है,
वो ज्यादा गूढ़ अर्थ नहीं है श्लोक का। इस श्लोक का अर्थ है कि जब मनुष्य साधारण संसार के लोग सो जाते हैं तो भक्त जागते हैं, बैठ के माला करते हैं, और जब संसार के लोग जागते हैं तो भक्त सो जाते हैं। आपने देखा होगा, हम कई बार आपके पास आते तो आकर कहते हैं हमें सोने की टाइम दो, हमें सोना चाहिए, कमरा दे दो, सोना है बस, क्योंकि हमें सोना। और लेकिन दिन में व्यक्ति को सोते हैं, भैया दिन में सो जाओगे तो कमाई कहां से करके लाओगे? रजोगुणी व्यक्ति को तो धन चाहिए, तो दिन में तो कमाई करनी पड़ती है। तो हम लोग ये श्लोक हम सारे बच्चों ने याद किया है, मठ में साधकों ने, और यही बोलते हैं जब सोने जाएंगे तो ये श्लोक बोल करके जाके सो जाते हैं कि भाई गीता का प्रमाण है, हम ऐसे ही नहीं सो रहे। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, और यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब मनुष्य जागे, हम इसको निशा ही देख रहे हैं, हम तो सोएंगे, हमारे लिए तो रात्रि है, ये हमारे लिए दिन नहीं है, हमारे लिए रात है। तो इसका अर्थ करके उठाते अपना कंबल और जाके सो जाते। बड़ा हंसते थे सब लोग।